यह नियति का तरीका है। ताकतवर को ही नियति के यहाँ जगह मिलती है, कमजोर की यहाँ कोई जगह नहीं। इस बात में कोई शक नहीं। ये पुराने जमाने के लोग बहुत ताकतवर हुआ करते थे, और यह बात भी सच है कि वह लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे और हम सिर्फ स्वाद के लिए खाना खाते हैं। दोस्तों, आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, इन बातों को आपको अपनी जिंदगी में उतारना होगा, तभी कहानी सुनने का मकसद पूरा हो पाएगा। इस कहानी में हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपको हमेशा स्वस्थ बनाए रखेंगे, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है। दुनिया का सबसे बड़ा धनी वही है जो स्वस्थ है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक राज्य का राजा बहुत ही पराक्रमी था। वो राजा इतना ताकतवर था, आसपास के 50 से ज्यादा राज्य उसके राज्य पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचते थे। उन्हें पता था कि वहां के राजा और वहां की सेना बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। राजा अपने प्रजा के लिए काम करता था। प्रजा के लिए जो सबसे फायदेमंद चीज होती, उस चीज का फैसला लेता। लेकिन जब राजा अपने घर की तरफ देखता था तो उसे बहुत चिंता होती थी। उस राजा के 2 पुत्र थे। बड़ा वाला पुत्र बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वह हर चीज का हुनर सीख चुका था, तलवारबाजी और हर तरफ की चालबाजी से संपूर्ण था। उसे जो भी चीज सिखाई जाती वह बहुत ही जल्दी सीख लेता था। लोग यही कहते कि यही राजा का उत्तराधिकारी बनेगा। और एक छोटा पुत्र था जो बहुत ही कमजोर था। वह कुछ भी नहीं सीख पाया, ना तलवारबाजी सीख पाया। वह हमेशा आलस में पड़ा रहता। राजा को यह बात बहुत ही तकलीफ देती। राजा चाहता था दोनों बच्चों को बराबर राज्य मिले, क्योंकि दोनों तो मेरे हैं। राजा को पता था कि यह जो बच्चा कमजोर है, ये इसकी गलती नहीं है, लेकिन इसे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी यह दूसरे जैसा पराक्रमी बन पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बार राजा अपने छोटे पुत्र को एक आश्रम में ले गए, जहां पर इस राजा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। और उनसे कहने लगा, गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करे। यह कभी भी कुछ भी सीखना नहीं चाहता। मेरा दूसरा बेटा बहुत ही बड़ा पराक्रमी है और राज्य को आज भी संभाल सकता है, और यह हमेशा से मेरी भविष्य की चिंता बना हुआ है। मैं क्या करूं कि इसको भी अपने दूसरे पुत्र की तरह बना दूं। मैं चाहता हूं कि दोनों पुत्रों को बराबर का अधिकार मिले। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता। यह बात सुनकर वह गुरुदेव कहते हैं, मैं जानता हूं राजा, इस पुत्र को क्या तकलीफ है। तुम कुछ दिन के लिए इसको यहीं पर छोड़कर चले जाओ। जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें यह पुत्र नहीं दिखेगा, कोई और दिखेगा जिस पर तुम विश्वास कर पाओगे। क्योंकि गुरुदेव बहुत बड़े आत्मज्ञानी थे। वह पुत्र को देखकर यह समझ गए थे कि इस बच्चे को क्या तकलीफ है और इसे कैसे पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वह आखिर एक राजा का खून था। बस उसे इसी बात का एहसास करवाना था। राजा वहां पर अपने बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद वह शिष्य इस आश्रम में रहने लगा। बहुत दिन बीत गए, लेकिन गुरुदेव सही समय का इंतजार कर रहे थे। एक दिन वह गुरुदेव कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, और एक पहाड़ी पर लेकर जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आज मैं तुझे जो सिखाने वाला हूं वह तुम्हें ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यदि तुमने आज नहीं सीखा तो जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे घर जाने का वक्त आ चुका है। मैं तुम्हें यह एहसास करवाना चाहता हूं कि तुम इस धरती पर क्यों आए। उसके बाद वह गुरुदेव कहते हैं, जरा ऊपर ध्यान दो। ऊपर एक चील दिखाई देती है जिसके पंजे में अपना बच्चा पड़ा हुआ था। वह पूरा आकाश में जाती है, इतनी ऊंची जाती है कि बादलों को पार कर ऊपर चली जाती है, और वहां पर जाकर वह अपने बच्चे को छोड़ देती है। गुरु और वो शिष्य उसको ध्यानपूर्वक देख रहे थे। वह जब अपने बच्चे को छोड़ देती है, उसका बच्चा पत्थर की भांति नीचे जमीन पर आने लगता है। वह जब नीचे आने लगा तो अपने पंखों को खोलता है, लेकिन उसके पंख नहीं खुलते और वह पत्थर की तरह नीचे गिरने लगता है, जैसे वो नीचे गिरने ही वाला होता है। ऊपर से एक पंजा आता है और उसे पकड़ लेता है, और वो पंजा उसकी माँ का होता है। उसके बाद वो माँ फिर उसको ऊपर लेकर जाती है, फिर उसको आकाश में ले जाकर वहीं से छोड़ देती है। चील ऐसा कर रही थी। तभी गुरुदेव शिष्य को एक पेड़ पर लेकर जाते हैं। उस पेड़ के पास उस चील का घोंसला था और कहते हैं, इस घोंसले को ध्यान से देखो, इसी में वह चील का बच्चा रहता है। और इस पेड़ को ध्यान से देखो, इस पेड़ पर कितने फूल हैं। वह अपने कोमल बच्चे को इन फूलों के अंदर रख सकती थी, लेकिन वह जानती है कि फूलों में रहकर यह सिर्फ पक्षी बनेगा, लेकिन जब यह कांटों वाले घोंसले में रहेगा तभी एक चील बन पाएगा। और तुम भी एक राजा के बेटे हो, इसलिए तुम्हें तो इस तरीके से फूलों में नहीं रखा जा सकता।
तुम्हें भी कांटों में रहकर अपने आप को मजबूत बनाना होगा, जैसे वह चील कर रही है। वो बार बार जाकर अपने बच्चे को नीचे पटक रही है ताकि वो उड़ना सीख सके। वो जिस चीज के लिए पैदा हुआ है, वो जहां पर पैदा हुआ है, वह माँ अपने बच्चे को सिखाना चाहती है, उसको एहसास कराना चाहती है। यदि वह कोई और पक्षी होता तो यह सब उसे करना नहीं पड़ता। वह एक फूलों में पैदा हो जाता और फूलों में ही खत्म हो जाता। लेकिन चील के बच्चे का यह नियम होता है कि नियति उसे तभी जिंदा रखेगी जब यह सब हुनर वो सीखेगा। और तुम भी एक राजा के बेटे हो। तुम भी जब तक यह हुनर नहीं सीख पाओगे तो एक दिन मारे जाओगे। यह देखकर शिष्य को बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे बहुत कुछ एहसास हो रहा है। मुझे पता है कि मैं एक राजा का बेटा हूं और मैं इस तरीके से जिंदा नहीं रह सकता। उसके बाद गुरुदेव उसे आश्रम में लेकर आते हैं और वहां पर कहते हैं, मैं तुझे कुछ बातें सिखा रहा हूं जो पूरी जिंदगी अपने जीवन में याद रखना। चील से तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन तुम चील के बच्चे की तरह तो ज्ञान नहीं ले सकते। आखिर तुम इंसान हो। तुम्हें इंसान की तरह ही अपने शरीर को बनाना होगा। आज मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूं जो तुम्हें अपने घर जाकर करनी है। तभी तुम एक राजा बन पाओगे, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे, क्योंकि राजा कभी बीमार नहीं पड़ता। और तुम्हें यदि बीमार नहीं पड़ना है तो तुम्हें इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है। पहली बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, हमेशा सुबह जल्दी उठना। और तुम एक इंसान हो, इसीलिए तुम्हारे लिए 8 घंटे की नींद बहुत है। इसे ज्यादा कभी मत सोना। और सुबह जल्दी उठकर अपना जो हुनर होता है, जो एक राजा अपना हुनर सीखता है, वह सुबह जल्दी उठकर सीखना है। सुबह जल्दी उठकर तुम्हें योग करना है। शरीर को जितना तुम स्वस्थ रखते हो, उससे भी ज्यादा तुम अपने अंदर की शक्ति को भी स्वस्थ और अच्छा रखना। अपनी मानसिक शक्ति को भी इतना ही बढ़ाना, और यही मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। हमेशा ध्यान करना, हमेशा। और यदि तुम जिस दिन सुबह जल्दी नहीं उठते हो तो एक तरीका अपनाना, इसे तुम बहुत जल्दी सुबह उठ पाओगे। जिस दिन सोने के लिए यदि तुम 10 मिनट लेट हो जाते हो, उस दिन अपने शरीर पर एक कोड़ा मारना। यदि दूसरे दिन 20 मिनट लेट हो जाते हो तो 2 मारना करके देखना। 5 दिन में तुम उसी समय उठोगे जितने बजे उठना चाहते हो। दूसरी बात, हमेशा ध्यान रखना, भरपूर स्वस्थ खाना खाना। कभी भी ऐसी चीज मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। हमेशा तुम स्वस्थ खाना खाना, जैसे कि सब्जियां, फल, फ्रूट, दूध, दही। और यही होता है हमारे लिए सही भोजन करना। कभी भी स्वाद के लिए तुम ऐसी चीज मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। अगली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, यदि तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें चिंता में डाल रही हो, तो वो अपने घर परिवार में कहना। कभी भी मन में छुपाकर उस बात को मत रखना, क्योंकि वो बात तुम्हें कमजोर बना देगी। वो बात तुम्हें चिंता में लेकर जाएगी, और चिंता शरीर को चिता बना देती है। इसीलिए अपने मन में कभी भी कोई भी बात छुपाकर मत रखना। हर बात को अपने घर, अपने परिवार से, अपने पिताजी से वह बात हमेशा कहते रहना। अगली बात, हमेशा सकारात्मक सोचना। कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में मत लाना। सबके जीवन में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, अच्छा और बुरा सबके जीवन में होता रहता है। सुख दुख आते रहते हैं। ये जिंदगी के एक सिक्के के 2 पहलू है, इसलिए जीवन में कैसा भी वक्त क्यों ना हो, हमेशा सकारात्मक रहना, हमेशा हंसते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। यदि तुम्हारे मन में किसी बात की चिंता हो तो उस बात की चिंता तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि तुम एक राजा हो और राजा हमेशा मुस्कुराता होना चाहिए, तभी जनता मुस्कुराती है। इसलिए जब भी तुम जनता के बीच रहो या अपने घर के बीच रहो, हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि जितना तुम मुस्कुराओगे तुम्हारे शरीर में सकारात्मकता आएगी और इससे तुम्हारा शरीर बहुत ज्यादा मजबूत बनेगा। और हमेशा दान पुण्य करते रहना। कभी भी दान पुण्य में पीछे मत रहना। तुमने सुना होगा कि पिछले राजा महाराजा ऐसे होते थे जो दान में अपना राजपाट दे देते थे। दान पुण्य जरूरी नहीं कि पैसों से किया जाए, किसी की मदद करके भी हम दान पुण्य कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी दान पुण्य में पीछे मत रहना, क्योंकि जब हम दान पुण्य करते हैं हमारे मन में एक खुशी आती है और वही खुशी हमारे शरीर को मजबूत बनाती है। वही खुशी हमें स्वस्थ रखती है। इसीलिए कभी भी दान पुण्य में पीछे मत रहना, हमेशा दान पुण्य करते रहना, क्योंकि जितना दान पुण्य करोगे तुम्हारी संपत्ति घटेगी नहीं बल्कि बढ़ जाएगी। उसके बाद शिष्य गुरु के चरणों में पड़कर कहता है, गुरुदेव, आपने जो मुझे शिक्षा दी है मैं इसको जिंदगी भर याद रखूंगा। उसके बाद कहता है, गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए,
मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूँ। उसके बाद गुरुदेव उसको जाने की रहना दे देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इसमें बताई गई बातों को यदि आप अपने जिंदगी में अपनाते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे और ऐसी ज्ञान की वीडियो को शेयर करके भी आप किसी की मदद कर सकते हैं। प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और गौतम बुद्ध की कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।